क्षितिज बेटा, भाग जा, नहीं तो ये ड्रैगन तुझे भी निगल लेंगे। नहीं पिताजी, मैं नहीं भागूंगा। इन राक्षसी ड्रैगन्स ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेटा, हमारे दुश्मन ये ड्रैगन नहीं बल्कि वो हैं जिसने इन्हें हमला करने का आदेश दिया है। तुम यहां से भागकर अपनी जान बचाओ ताकि समय आने पर उन्हें सजा दे सको। कि तभी आकाश में ड्रैगन्स की भयानक दहाड़ गूंजी। दोनों ड्रैगन फिर से लौट आए और महल पर आग के गोले बरसाने लगे, जिससे पूरा महल धधक उठा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। महाराज ने अपनी आखिरी ताकत से क्षितिज को धक्का दिया और चिल्लाए, भाग जा बेटा। तभी एक विशाल आग का गोला सीधे महाराज की ओर आया और उनके शरीर को छूकर निकल गया। पिताजी! क्षितिज चीखता हुआ महाराज की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन वो महाराज तक पहुंच पाता उससे पहले ही दूसरे ड्रैगन ने आग की लपटों से उनको जलाकर राख कर दिया। तभी उसे पास में अपने बहन की दर्द भरी आवाज सुनाई दी, क्षितिज, सब कुछ जलकर राख हो चुका है, तू भाग जा यहाँ से। नहीं दीदी, मैं आपको बचा लूंगा। पागल है तू, मुझे नहीं, खुद को बचा। तू उस दुष्ट से बदला लेना, बदला। तभी ड्रैगन्स के मुंह से निकली आग की लपटों ने महल के आखिरी दीवार भी ढा दी। चारों ओर सिर्फ धधकती राख और भयानक चीखें थी। मृत्यु का ऐसा भयानक तांडव देख क्षितिज की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। उसने अपना भाला उठाया और पूरी ताकत से ड्रैगन की ओर फेंक दिया। भाला हवा को चीरता हुआ सीधे ड्रैगन की ओर बढ़ा, पर वो राक्षसी प्राणी इतना फुर्तीला था कि उसने अपने विशाल पंखों को झटककर भाले को चकमा दे दिया और अपनी नथुनों से प्रचंड अग्नि की लपटें उगल दी। आग की उन लपटों ने क्षितिज को घेर लिया, जिससे वो बुरी तरह जख्मी होकर धरती पर गिर पड़ा। तभी उसे वो ड्रैगन उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। क्षितिज ने उठने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शरीर में वापस उठने जितनी शक्ति नहीं बची थी और क्षितिज की आंखें अब पूरी तरह से बंद हो गई। अचानक 1 वर्ष बाद जब क्षितिज की आंखें खुली तो उसने अपने सामने अपनी बड़ी बहन अमृता को खड़ा पाया। दीदी, हम कहाँ हैं और आप कैसे बची? क्षितिज, हम महावन राज्य के जंगलों में, उन ड्रैगन्स ने हमारा परिवार, राज्य, सब कुछ छीन लिया। कुछ नहीं बचा क्षितिज, कुछ नहीं बचा। क्षितिज को इतने महीनों बाद होश में देखकर अमृता की आंखों में खुशी के आंसू बरस पड़े। ये सब उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन क्षितिज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो ड्रैगन कहां से आए थे और किसने भेजा था उन्हें? उसकी आवाज से कुटिया की दीवारें गूंज उठी। वो दर्द से कहराते हुए अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसके घाव से फिर से खून बहने लगा। अमृता ने रोते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। मैं अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा दीदी, इसके लिए चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़ जाए। मैं हिचकूंगा नहीं, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है क्षितिज, पहले तुम्हें उन पर काम करना होगा। क्या मेरी सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है? हाँ क्षितिज, लेकिन अगर तुम्हें कोई शक्तिशाली ड्रैगन मिल जाए तो जल्दी ही तुम्हें तुम्हारी शक्तियां फिर से मिल जाएंगी। ड्रैगन का नाम मत लो दीदी, उन्होंने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। मुझे उन पर भरोसा नहीं है। उनको दोष मत दो क्षितिज, वो न तो किसी के शत्रु होते हैं न किसी के दोस्त, वे सिर्फ अपने मालिक का आदेश सुनते हैं। अपनी बहन अमृता के समझाने पर क्षितिज का गुस्सा शांत हुआ और उसने सोच लिया कि वो अब ड्रैगन को अपना साथी बनाएगा और अपने परिवार का बदला लेगा। और अगले ही दिन दोनों ने अपने सफर की शुरुआत कर दी। ड्रैगन की खोज में वो कई घंटों तक चलते रहे। तभी उन लोगों ने आगे जाकर देखा कि एक लड़का एक जानवर से लड़ाई कर रहा था। लड़ाई भी घमासान चल रही थी। दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उन दोनों के आते ही अचानक उनकी लड़ाई रुक गई और वो जानवर जो अभी लड़ाई कर रहा था उसने कुत्ते का रूप धारण कर लिया। अरे आप लोग रुक क्यों गए? मैं तो मेरे पालतू जानवर के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। वैसे आप लोग जा कहां रहे हैं? हम लोग किसी ड्रैगन की तलाश में हैं। अरे वाह, क्या बात है। वैसे मुझे भी उसकी तलाश है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकता हूं? अमृता और क्षितिज ने उस लड़के को भी अपने साथ ले लिया जिसका नाम आर्यन था, और फिर वो अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल गए।
कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्हें भूख लगी और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी क्षितिज की नजर उस पेड़ पर लगे एक लाल रंग के फल पर पड़ी और क्षितिज उस फल को तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने उस फल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे वहां एक बड़ा सा सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर क्षितिज के हाथ पैर फूल गए। सांप आगे आकर क्षितिज को डसने ही वाला था कि तभी आर्यन के उस पालतू जानवर ने सांप का रूप धारण किया और अपनी फुंकार से ही उस सांप को भगा दिया। वाह रे मेरे माया मिर्ग, शाबाश। क्षितिज उस फल को लेकर नीचे आया और जैसे ही एक निवाला खाया, उसे अपने शरीर में कुछ टूटने की आवाज आई और अंतर्मन से एक वाणी सुनाई दी। बधाई हो, आपने शक्ति के पहले चरण को पार कर लिया है और अब आप किसी भी ड्रैगन के साथ अपने दिमाग का संबंध बना सकते हैं। दीदी, मैंने अपनी शक्ति का एक लेवल पार कर लिया है, लेकिन दीदी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। जब मैंने ड्रैगन प्रजाति के बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि उस हमले के बाद तुम्हारे शरीर ने ड्रैगन की शक्तियों को सोख लिया था, जिससे तुम्हारी शक्तियों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ गई है। क्षितिज अपने शक्ति के पहले चरण को पार करके काफी खुश था। फिर वो लोग धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें आगे एक और दल मिल गया जो ड्रैगन की खोज में ही आगे बढ़ रहा था। वो भी क्षितिज के साथ हो गए और इस तरह ड्रैगन की खोज में वो लोग छठे दिन अग्नि पर्वत के पास पहुंच गए, जहां बहुत सारे ड्रैगन्स थे। चलो क्षितिज भाई, अब मैं आपको ड्रैगन से अपनी आत्मा का संबंध कैसे बनाते हैं ये दिखाता हूँ। ये कहकर आर्यन ने एक ड्रैगन को चुना और अपनी उंगली काटकर उस ड्रैगन के मुंह के सामने कर दी। उस ड्रैगन ने भी खुशी से उसकी उंगली पर लगे खून को चाट लिया। फिर एक दूसरे की शक्तियों का आदान प्रदान शुरू हुआ और कुछ ही देर में उनकी आत्माओं का संबंध प्रस्थापित हुआ। चलो भाई, अब तुम्हारी बारी है। क्षितिज ने अपनी गर्दन हिलाई और एक ड्रैगन से संबंध बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो जिस भी ड्रैगन से अपनी आत्मा के साथ संबंध बनाने को जाता, वो सभी के सभी ड्रैगन उससे दूर भाग जाते। ऐसा करते करते पूरा दिन चला गया, लेकिन उसे कोई ड्रैगन नहीं मिला जो उसके साथ आत्मा का संबंध बनाए। आखिरकार परेशान होकर वहीं एक पत्थर पर आकर बैठ गया। आप लोग अपना ड्रैगन चुन लीजिए, मेरे नसीब में शायद कोई ड्रैगन नहीं है। शाम तक सबने अपना अपना ड्रैगन चुन लिया और सोने चले गए। सभी के चले जाने के बाद क्षितिज उदास मन से उस पत्थर पर बैठा था। तभी एक ड्रैगन का बच्चा पत्थरों के बीच से निकला और क्षितिज के पैरों को चाटने लगा। पहले पहले तो क्षितिज को यह अजीब महसूस हुआ, लेकिन बाद में उसे पता चला उसके चाटने से उसके पैरों का दर्द और उसकी सभी चोटें ठीक हो गई है। ये देख क्षितिज उस ड्रैगन के बच्चे को उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, वो ड्रैगन पत्थर की आड़ में छुप गया। अगली सुबह अचानक क्षितिज की जेब से एक मुर्गी के बच्चे जैसा एक जानवर बाहर आया और उछल कूद करने लगा। तभी पास ही सोए हुए माया मिर्ग को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उस जानवर को देखकर माया मिर्ग जोर जोर से अपने मुंह से आवाजें निकालने लगा। उसका जोर जोर से चिल्लाना किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ और सबकी नींद उड़ गई। तभी आर्यन उस सफेद रंग के ड्रैगन को देखकर जोर से चिल्लाया, अरे सोम ड्रैगन! आर्यन की आवाज से क्षितिज की भी नींद खुल गई और उसने देखा कि वही ड्रैगन का बच्चा जो उसके साथ रात में खेल रहा था, अब उसकी गोद में बैठा था। अरे शैतान, तू यहाँ कहाँ आ गया? अरे भाई, तुम इसे पहचानते हो? तुम्हें पता भी है ये सोम ड्रैगन है। अब ये सोम ड्रैगन क्या होता है? जो चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से शक्तिशाली होता है और उच्चतम स्तर की शक्तियों का उपयोग करता है। गिन चुन के 10 लोगों के पास सोम ड्रैगन है और अब तुम उन गिने चुने लोगों में 11वें व्यक्ति हो चुके हो। क्या बात कर रहे हो? तब तो मुझे इसके साथ अपनी आत्मा का संबंध बनाना चाहिए। इतना कहकर जैसे ही क्षितिज ने उस ड्रैगन को हाथ लगाया, उसने क्षितिज पर हमला कर दिया। जब क्षितिज का हाथ आग से झुलसने लगा तो उसे समझ आया कि उसे ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। क्षितिज फिर से उदास हो गया और वहां से जाने लगा, लेकिन तभी वो ड्रैगन क्षितिज के पास आया और उसके जले हुए हाथ को चाटने लगा और अचानक ही क्षितिज के अंदर से कुछ टूटने की आवाज आई। बधाई हो, आपने शक्ति के चौथे स्तर को पार कर लिया है। अब आप इस ड्रैगन के साथ अपना संबंध बना सकते हैं। और इस तरह ड्रैगन से संबंध बनाने के बाद सभी खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौटने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक विशालकाय सर्प आ खड़ा हुआ, जिसे देखते ही सभी ड्रैगन भाग खड़े हुए, क्योंकि वो सांप शक्ति के 30वें स्तर के योद्धा की बराबरी में था
और जब उन लोगों ने उस सांप को अपनी तरफ आते देखा तो उनको लगा कि उनका ये आखिरी दिन है। लेकिन तभी क्षितिज का ड्रैगन क्षितिज की जेब से बाहर आया और उस सांप की तरफ बढ़ने लगा। क्या होगा अब कहानी में आगे? क्या वो छोटा सा ड्रैगन उन लोगों को उस सांप से बचा पाएगा या बन जाएगा खुद ही उसके मुंह का निवाला? आखिर कैसे क्षितिज अपनी शक्तियों को फिर से हासिल करेगा और लेगा दुश्मनों से बदला? जानने के लिए अभी बहुत कुछ है, तो देर किस बात की? अभी डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप पॉकेट FM और वहां जाकर सुनिए ये पूरी कहानी ब्रह्मांड का रक्षक, सिर्फ पॉकेट FM पर। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।